हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू द एमके क्लासेस। इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पार्ट 5 डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन ओपन इन इंडिया? इंडिया में सबसे पहले पहली रेलवे लाइन कब ओपन की गई थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 1853। और जो पहली ट्रेन चली थी इट वाज बिटवीन बॉम्बे एंड थाने। बॉम्बे और थाने के बीच में पहली ट्रेन चली थी 1853 में, ठीक है। और आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेलवेज, ठीक है। इंडियन रेलवेज का फादर किसको माना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट लाइन ऑफ दिल्ली मेट्रो? जो दिल्ली मेट्रो की फर्स्ट लाइन थी उसको किसने इनॉग्रेट किया था? तो इट वॉज इनॉग्रेटेड बाय अटल बिहारी वाजपेयी। अच्छा, विद द ओपनिंग ऑफ विच मेट्रो डिड इंडियन रेलवेज एंटर इन मेट्रो एज? बताओ किस मेट्रो के ओपनिंग से इंडियन रेलवेज मेट्रो एज में मतलब इंडिया में मेट्रोज का एरा स्टार्ट हो गया। तो कोलकाता मेट्रो की ओपनिंग के साथ इंडिया में मेट्रोज का एरा स्टार्ट हो गया था, ठीक है। इंडिया की फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी? 1925 में इंडिया की फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी, उसका नाम था डेक्कन क्वीन। कौन सा रेलवे स्टेशन है सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है इंडिया का? 2014 में भी घुम ही था और आज भी घुम रेलवे स्टेशन ही इंडिया का हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है। और ये दार्जिलिंग रेलवेज का एक पार्ट है, ठीक है। दार्जिलिंग रेलवेज का ये पार्ट है घुम रेलवे स्टेशन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा इंडिया का? 2014 में भी गोरखपुर ही था यूपी में और आज भी गोरखपुर इज द लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया इज ऑफ 2014? 2014 की फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी थी इंडिया की? तो 2014 में फास्टेस्ट ट्रेन थी शताब्दी एक्सप्रेस। और आज 2020 में जो है गतिमान एक्सप्रेस। 2020 में कौन सी ट्रेन है फास्टेस्ट? गतिमान एक्सप्रेस। ये याद रखना है आपको कि 2020 में गतिमान एक्सप्रेस इज द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया और 2014 में शताब्दी एक्सप्रेस वाज। ये 2014 वाला आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपको ये गतिमान एक्सप्रेस पूछा जाएगा कि विच इज द फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया, गतिमान एक्सप्रेस। पहली डबल डेकर ट्रेन कौन सी थी इंडिया की? पहली डबल डेकर ट्रेन, ठीक है, वो है सिंगड़ एक्सप्रेस। विच वॉज द फर्स्ट सुपरफास्ट ट्रेन इन इंडिया? इंडिया की पहली सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी थी? तो देखिए, इंडिया की पहली सुपरफास्ट ट्रेन थी डेक्कन क्वीन। ये याद रखना आपको, डेक्कन क्वीन। यहाँ पर ऑप्शन में डेक्कन क्वीन नहीं है, लेकिन डेक्कन क्वीन वॉज द फर्स्ट सुपरफास्ट ट्रेन इन इंडिया। यहाँ पर ये इनमें से कोई नहीं है। अच्छा, विच इज़ द बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया? इंडिया में सबसे बिजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है? तो वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। विच इज़ द हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया? इंडिया का हाईएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? लेह एयरपोर्ट, ठीक है। देखिए, लेह एयरपोर्ट इज़ द हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। इंडिया का हाईएस्ट एयरपोर्ट जो है लेह एयरपोर्ट है। ये हाईएस्ट कमर्शियल एयरपोर्ट है वर्ल्ड का और ये 3000 किलोमीटर अबोव द सी लेवल पर इसका अल्टीट्यूड है। और इसका नाम जो है कुशक बकुला रिम्पोची, इसका नाम रखा गया है एयरपोर्ट का, ठीक है। ये जो कुशक बकुला ये एक स्पिरिचुअल लीडर थे लद्दाख रीजन के, ये याद रखना है आपको। और दिस इज़ द हाईएस्ट एयरपोर्ट इन द इंडिया। अच्छा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब सेटअप हुई थी? इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1972 में सेटअप हुई थी। अब ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती क्या है? ये ऑपरेट करती है, मैनेज करती है और मेंटेन करती है, प्लान करती है, डेवलप करती है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को। आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को कौन प्लान, कौन मेंटेन करता है, कौन मैनेज करता है? तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी इज द अथॉरिटी विच मैनेजेस, प्लान्स एंड डेवलप द इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया एंड इट वाज फॉर्म्ड इन 1972, ठीक है। When was पावन हंस लिमिटेड इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? ये अक्टूबर 1985 में पावन हंस की जो सर्विस, हेलीकॉप्टर सर्विस थी, ये इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में। एक्चुअली जो पावन हंस हेलीकॉप्टर सर्विस जो ये है, ये पावन हंस लिमिटेड इसको ऑपरेट करते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो पेट्रोलियम सेक्टर और ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन जो है ना, इनके लिए ये ऑपरेट करता है। जो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्दर्न रीजन में ये पेट्रोलियम जो सेक्टर के लिए काम करता है, ठीक है। पावन हंस आल्सो ऑपरेट सर्विस टू रिमोट एरियाज एंड डिफिकल्ट, जहाँ पर डिफिकल्ट टेरेन है, रिमोट दूर दराज के एरियाज और डिफिकल्ट जहाँ पर एक्सेसिबिलिटी डिफिकल्ट है, तो उन जगहों पर भी टूरिस्ट सर्विसेज को ये प्रोवाइड करता है। और इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट के लिए भी पावन हंस लिमिटेड क्या करता है? ऑपरेट करता है। और ये अक्टूबर 1985 में इसकी सर्विस स्टार्ट हुई थी, ठीक है। देखिए, कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं सबसे पहले वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में। इंडियाज़ 95% ऑफ ट्रेडिंग बाय वॉल्यूम इज़ डन थ्रू द मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। देखो, इंडिया का जो 95% ट्रेड है
वॉल्यूम के हिसाब से 95% जो ट्रेड है वो मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट के ज़रिए मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए किया जाता है, और 70% बाई वैल्यू इसकी क्या है, 70% बाई वैल्यू ट्रांसपोर्ट जो है वाटर ट्रांसपोर्ट के ये ट्रेड जो है वाटर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए किया जाता है इंडिया में। इंडिया में 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 205 माइनर पोर्ट्स हैं, ठीक है, 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 205 माइनर पोर्ट्स हैं, और 6 नए मेगा पोर्ट्स, मेगा मतलब मेजर से भी बड़ा, मेगा पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। एक प्रोजेक्ट है जिसको हम कहते हैं सागरमाला प्रोजेक्ट। इस सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत 6 नए मेगा प्रोजेक्ट्स भी बनाए जा रहे हैं इंडिया में, ठीक है। देखिए इंडिया में सबसे ज़्यादा पोर्ट्स हैं महाराष्ट्र में, पोर्ट्स बंदरगाहें जहाँ पर जो ये शिप्स आकर रुकती हैं उसको हम पोर्ट कहते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा पोर्ट्स कहाँ पर है, महाराष्ट्र में 53, फिर उसके बाद गुजरात में 40 पोर्ट्स हैं, तमिलनाडु में 15 पोर्ट्स हैं, कर्नाटका में 10 पोर्ट्स हैं, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ पोर्ट्स, तो महाराष्ट्र की जो है, महाराष्ट्र में मैक्सिमम नंबर ऑफ पोर्ट्स है 53, ठीक है। अब देखिए थोड़ा जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं उनके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे पहला पोर्ट है कोची पोर्ट। कोची पोर्ट है केरला में, और केरला में एक लेक है जिसको हम वेम्बनाड लेक कहते हैं, और ये वेम्बनाड लेक में सिचुएटेड है। अच्छा, दूसरा पोर्ट है इनोर पोर्ट, ये है तमिलनाडु में। ये फर्स्ट कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कॉर्पोरेटाइज्ड पोर्ट कौन सा है, वो है इनोर पोर्ट, वो है तमिलनाडु में। कोलकाता पोर्ट, कोलकाता पोर्ट को हम डायमंड हार्बर भी कहते हैं। ये एक रिवरिन पोर्ट है, मतलब यहाँ पर ये दरिया पे बना हुआ है, और ये कौन से दरिया पर है, हुगली दरिया पर है। हुगली जो है गंगा जो नदी है, गंगा की एक डिस्ट्रीब्यूटरी है हुगली, और उस हुगली दरिया पर जो है डिस्ट्रीब्यूटरी पर कोलकाता पोर्ट बना है। इसको हम डायमंड हार्बर भी कहते हैं, और ये एक रिवरिन पोर्ट है। कांडला पोर्ट कहाँ पर है, कांडला पोर्ट गुजरात में है, और ये एक टाइडल पोर्ट है। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि टाइडल पोर्ट है, इसको ट्रेड फ्री जोन भी कहा जाता है। और लार्जेस्ट पोर्ट है बाई वॉल्यूम ऑफ कार्गो, मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा कार्गोज यहाँ पर हैं, और लार्जेस्ट वॉल्यूम बाई कार्गो, लार्जेस्ट पोर्ट है बाई द वॉल्यूम ऑफ कार्गो। ये कौन सा, कांडला पोर्ट। मैंगलोर पोर्ट जो है ये कहाँ पर है, कर्नाटका में है, और यहाँ पर आयरन ओर एक्सपोर्ट किया जाता है इस पोर्ट में। मारमगांव पोर्ट कहाँ पर है, गोवा में है। अच्छा, ये कहाँ पर है, जो एक जुआरी दरिया है गोवा में, उसकी एस्चुरी पे बना हुआ है, ठीक है। एस्चुरीज और डेल्टाज क्या होते हैं मैंने समझाया हुआ है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट है, ये सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट है एंड हार्बर, और ये सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है। सबसे बिजिएस्ट पोर्ट कौन सा है, यही है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ये आप हाईलाइट कीजिए, ठीक है। इसको हम, इसका नया नाम क्या रखा है, नहावा शेवा पोर्ट रखा गया है। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है, और ठीक है, और ये कंटेनर पोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका नाम क्या रखा है, नहावा शेवा पोर्ट रखा है। पैरादीप पोर्ट कहाँ पर है, उड़ीसा में है, और ये क्या है, एक नेचुरल हार्बर है। ट्यूटिकॉर्न कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, ठीक है। यहाँ पर फर्टिलाइजर्स और पेट्रोकेमिकल्स का क्या होता है, ट्रेड होता है। विशाखापट्टनम जो है ये डीपेस्ट पोर्ट है। अच्छा, इंपॉर्टेंट है, 2020 में एक बिल आया था जिसको हम मेजर पोर्ट अथॉरिटीज़ बिल कहते हैं। इसने क्या किया, जो मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट था 1963 का, उसको रिपील कर दिया है। अब इसके तहत क्या किया जाएगा, इट विल एस्टैब्लिश बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी फॉर ईच मेजर पोर्ट। ये हर एक मेजर पोर्ट के लिए क्या करेगा, एक बोर्ड ऑफ मेजर पोर्ट अथॉरिटी को क्या करेगा, एस्टैब्लिश करेगा। इंपॉर्टेंट ये भी याद रखना है, क्योंकि ये थोड़ा करंट जैसा है, तो इससे पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। तो ये क्या थे, ये वाटर ट्रांसपोर्ट था इंडिया का। ये क्या था, वाटर ट्रांसपोर्ट था इंडिया का। इसमें जो ये पोर्ट्स हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ जी कौन सा रिवरिन पोर्ट है, कौन सा डीपेस्ट पोर्ट है। तो ये जो फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स को थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। अब ऑयल एंड गैस पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट को, मतलब ऑयल एंड गैस पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट को हम डिस्कस करते हैं क्या है। जो ऑयल एंड गैस पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट है, इट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट एंड एफिशिएंट मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ लिक्विड गैस ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। अगर आपको लिक्विड और गैस को एक लंबे डिस्टेंस पे ट्रांसपोर्ट करना है, तो ये उसके लिए कन्वीनियंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट मेथड है। ऑयल इंडिया लिमिटेड जो कि किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आता है, इज एंगेज इन एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस। इसके जिम्मे क्या है कि आपको ये क्या करता है, ऑयल इंडिया लिमिटेड क्या करता है, ये एक्सप्लोर करता है, प्रोड्यूस करता है, ट्रांसपोर्ट करता है क्रूड ऑयल को और नेचुरल गैस को इंडिया में। अच्छा, इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 1959 एज ए कंपनी। इसको 1959 में एक कंपनी बनाया गया था। एशियाज़ फर्स्ट क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, एशिया की सबसे पहली क्रॉस कंट्री पाइपलाइन है, जो कि 1157 किलोमीटर लंबी है, ठीक है।
वो कहाँ पर है, वो कहाँ से कहाँ तक है, नाहर काटिया ऑयल फील्ड आसाम से लेकर बरवानी रिफाइनरी बिहार तक, ये सब मतलब एशिया की फर्स्ट क्रॉस कंट्री पाइपलाइन है, 1157 किलोमीटर है। ये आसाम से लेकर बारवानी रिफाइनरी जो बिहार में है वहाँ तक है। अब इसको जो है मतलब 1966 में इसको कानपुर तक एक्सटेंड कर दिया गया था। रिसेंटली हाल ही में 1256 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन कनेक्टिंग सलाया गुजरात विद मथुरा यूपी जो है कंस्ट्रक्ट की जा रही है। मतलब रिसेंटली 1256 किलोमीटर की एक लंबी पाइपलाइन जो कहाँ से कहाँ होगी, गुजरात, सलाया गुजरात से लेकर मथुरा यूपी तक कंस्ट्रक्ट की जाएगी। ठीक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग 660 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन फ्रॉम नुमालीगढ़ टू सिलीगुड़ी। अब ऑयल इंडिया लिमिटेड क्या कर रही है, वो नुमालीगढ़ से लेकर सिलीगुड़ी तक एक पाइपलाइन को क्या कर रही है, कंस्ट्रक्ट करने के प्रोसेस में लगी हुई है। ठीक है, ये भी याद रखना। अब हम थोड़ा कम्युनिकेशन के बारे में, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा खत्म हो गया, अब हम कम्युनिकेशन सिस्टम को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम रेडियो को डिस्कस करते हैं। इंडिया में ब्रॉडकास्टिंग कब स्टार्ट हुई थी, 1923 में रेडियो क्लब बॉम्बे ने ब्रॉडकास्टिंग को स्टार्ट किया था इंडिया में। लेटर इसको चेंज किया गया ऑल इंडिया रेडियो में 1936 में, और उसको फिर आकाशवाणी में चेंज किया गया 1957 में। उसके बाद हम थोड़ा टीवी कम्युनिकेशन को देख लेते हैं। अर्लियर लिमिटेड टू नेशनल कैपिटल, पहले जो टीवी कम्युनिकेशन था ये सिर्फ नेशनल कैपिटल में तक ही सीमित था, मतलब 1959 में ये नेशनल कैपिटल तक ही सीमित था। 1976 में टीवी डिलिंक्ड फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो एंड, देखो टीवी जो टेलीविजन कम्युनिकेशन को ऑल इंडिया रेडियो से डीलिंक किया गया और इसको एक सेपरेट आइडेंटिटी मिली दूरदर्शन की। ठीक है, किसकी आइडेंटिटी दी गई इसको, दूरदर्शन। आप देखते होंगे कि DD1 आता है चैनल, DD नेशनल आता है, वो दूरदर्शन के सारे चैनल्स हैं। ठीक है, तो क्या हुआ 1976 में इसको ऑल इंडिया रेडियो से डीलिंक कर दिया गया और एक इसको सेपरेट आइडेंटिटी दी गई दूरदर्शन की। आफ्टर इनसेट 1A DD1 बिकेम ऑपरेशनल। इनसेट 1A के बाद जो है दूरदर्शन 1 जो है वो क्या बन गया, वो ऑपरेशनल हो गया इंडिया। ठीक है, तो ये कम्युनिकेशन के बारे में थोड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इनको भी आप देख लेना, इनसे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन पे MCQs लेकर आऊँगा और इसी से हमारा ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है।